लालची सास और समझदार बहू की एक प्यारी सी पारिवारिक कहानी। एक परिवार में एक माँ, बेटा और बहू रहता था। बेटे का नाम राज था, बहू का नाम नंदिनी और माँ का नाम रंजू था। सभी लोग एक परिवार में बहुत ज़्यादा खुश और मिलजुल कर रहा करते थे, क्योंकि बेटे की नई नई शादी हुई थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब नई नई शादी होती है तो लड़की के घर वाले उसे बहुत सारा सामान देते हैं। और ऐसा आज भी चल रहा है कि जब भी शादी होती है किसी लड़की की तो उसके माँ बाप की तरफ से बहुत सारा सामान मिलता है। राज की शादी अभी हाल फिलहाल में हुई थी। राज के ससुराल से उसकी पत्नी नंदिनी भी बहुत सारा सामान अपने घर लेकर आई थी, जिसे देखकर उसके घर वाले मतलब कि उसकी सास बहुत खुश हुई, क्योंकि वह बहुत लालची औरत थी। उस लालची औरत की उस सामान से भी संतुष्टि नहीं हुई। उसने अपने बेटे को कहा कि और सामान की डिमांड करो। हालांकि राज इतना ज़्यादा लालची नहीं था। वह हमेशा अपनी माँ को समझाता और कहता था कि इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि माँ की बात राज कभी नहीं मानता था। तो वह अपनी बहू नंदिनी को हमेशा कहती थी कि तुम अपने मायके से यह मंगा लो, वह मंगा लो, और बहुत सारे सामान मांगने का दबाव डालती थी। इसी तरह से बहुत दिन तक चलता रहा और सास हमेशा अपनी बहू को घर से कुछ न कुछ सामान लाने के लिए कहा करती थी। एक दिन की बात है, नंदिनी गर्भवती हो गई और उसका एक बेटा भी हो गया था। बेटा होते ही उसकी माँ मतलब कि राज की माँ कहती है कि बहू, हमारे यहाँ जब किसी का बेटा या बेटी होती है, मतलब कि पुत्र या पुत्री होता है, तो वह अपने घर से सोने का चम्मच मंगवाया करती है। यह सुनकर बहू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था। ऐसे ही हैं, रस्मों रिवाज का पाठ पढ़ाकर वह अपनी बहू से बहुत सारा सामान लाने के लिए घर से कहती थी। साथ ही जब वह अपने मायके से वापस घर आती थी तो उसकी सास फोन करके कह देती थी कि बहू, यह लेकर आना, वह लेकर आना, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। इतना सब सुनते सुनते नंदिनी बहू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन माँ कहती थी कि चलो, जो बोल रही है वह कर दो, तुम्हारी सास बहुत खुश रहेगी। लेकिन अब बहुत बढ़ गया था। वह हमेशा कुछ न कुछ मांगने की जिद करती थी। एक दिन की बात है, बहू ने भी उल्टा दिमाग लगाया और कहा कि हमारे मायके में एक रस्म चलती है कि वह अपने पोते को जो सबसे पहले होता है उसे एक सोने का चम्मच दिया जाता है। अगर नहीं दिया तो कुछ ही दिनों में दादी की मौत हो जाती है। सास बहुत लालची थी, लेकिन अब उसे मौत का डर सताने लगा। फिर एक बार अपनी बहू के पास गई और पूछती है कि क्या मैंने ऐसा नहीं किया तो सचमुच मैं मर जाऊंगी। तभी बहू कहती है कि जी हाँ, मैंने तो ऐसा ही सुना है, लेकिन आगे क्या होगा यह मुझे भी नहीं पता है। लेकिन अपनी मौत की खबर को सुनकर हैरान जो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी और मन ही मन सोचने लगती है, चलो मैं इसे कुछ ना कुछ दे ही देती हूँ। फिर वह जाकर अपना पुराना बक्सा खोलती है और उसमें से सोने का एक चम्मच निकालकर अपने पोते को दे देती है। उसकी सास को समझ में आ गया था कि बहू ने उसे ही फंसा दिया है
अब से सास ने मांगने का कार्य बंद कर दिया और उसने तौबा कर लिया। वह कभी भी अपनी बहू नंदिनी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी अपने मायके से सामान लाने के लिए। राधे राधे सभी को। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।